हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेसन नंबर 14। और इस लेसन में कुछ आपको नए पैटर्न्स सीखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी यूज़फुल होंगे डे टू डे कन्वर्सेशंस में। तो थोड़ा ध्यान से आप इसको देखिए। तो इस चैप्टर का टाइटल है ओसो खापशिदा। ओसो खापशिदा। ओसो वर्ड जो है आपने पहले देखा होगा, एक चैप्टर में आया था ओसो ओसेओ, जिसका मतलब हमने कहा था कि वेलकम होता है। जब आप किसी शॉप में जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अक्सर जो ओनर होता है या स्टाफ होता है वहाँ का, वो आपसे बोलता है ओसो ओसेओ, ओसो ओसेओ। तो ओसो का मतलब टेक्निकली जो होता है, लिटरली वो होता है क्विकली, जल्दी से, क्विकली। ओके, सो ओसो खापशिदा, ये शिदा हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, शिदा पैटर्न, जिसका मतलब होता है लेट्स डू समथिंग, है ना। तो खापशिदा का मतलब क्या हो जाएगा? लेट्स गो, है ना। तो ओसो खापशिदा मतलब लेट्स गो क्विकली, तो जल्दी चलते हैं, जल्दी चलो, उस सेंस में बोलने के लिए इसका हम यूज़ करेंगे। तो इससे पहले कि हम इसके टेक्स्ट में जाएं, एक बार हम जल्दी से इसका ऑडियो सुनते हैं। इसको आप पढ़ते हुए ऑडियो सुनिए। 14과 어서 갑시다. 어서 갑시다. 시간이 없어요. 어떻게 갈까요? 지금은 길이 복잡하니까 지하철을 탑시다. 그래요. 지하철이 빠르고 좋아요. 우리 어디에서 내려요? 사당역에서 내려야 해요. ओसो खापशिदा, इसमें बोलता है मेल। शिगानी ऑप्सोयो, शिगान मतलब टाइम, ऑप्सोयो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसका मतलब होता है कि वी डोंट हैव। इसोयो मतलब कोई चीज़ है आपके पास, ऑप्सोयो मतलब कोई चीज़ नहीं है आपके पास। तो ऑप्सोयो मतलब वी डोंट हैव टाइम, है ना। शिगानी ऑप्सोयो, ओसो खापशिदा, लेट्स गो, लेट्स हरी, वी डोंट हैव टाइम, या वी आर रनिंग लेट, ये भी बोल सकते हैं कि हम लोग जब लेट हो रहे हैं तो अक्सर बोलते हैं शिगानी ऑप्सोयो। पाल्ली खापशिदा, पाल्ली भी एक वर्ड होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं ये जल्दी के लिए, और ये काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है वर्ड पाल्ली, या कई बार डबल लगा के इसको बोलते हैं पाल्ली पाल्ली, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं जल्दी जल्दी, तो पाल्ली पाल्ली ये लोग बोलते हैं। तो उसके बाद विल्सन पूछता है ओत्तो के खलकायो, ओत्तो के खलकायो मतलब कैसे चलें, हाउ शुड वी गो। तो इसने बोला 지금은 길이 복잡하니까 지하철을 탑시다। अब यहाँ पे एक नया पैटर्न आया है हमारे सामने। 지금 मतलब अभी, नाउ, है ना। और खिल मतलब होता है रोड, और 복잡하다 का मतलब होता है, यहाँ पर अगर आप वर्ड लिस्ट में देखें, टू बी जैम्ड या टू बी क्राउडेड। कोई रास्ते में जाम लगा हुआ है, रोड काफ़ी भीड़ भाड़ है ज़्यादा, तो उसको बोलते हैं 복잡하다। लेकिन ये 복잡하다 वर्ड इसका मतलब एक कॉम्प्लेक्स भी होता है। कई बार कोई चीज़ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो उसके लिए बोलते हैं कि बहुत 복잡하다 है, ठीक है। तो खिरी 복잡하니까, ये जो नया पैटर्न है निक्का, अगर फच्छी मारा है तो लगाएंगे, अदरवाइज सिर्फ निक्का लगाएंगे। इसका मतलब होता है बिकॉज। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि बिकॉज द स्ट्रीट्स आर क्राउडेड, रोड्स आर क्राउडेड, ट्रैफिक ज़्यादा है, लेट्स टेक सबवे। चियाचोल का मतलब होता है सबवे या मेट्रो, और थादा का मतलब होता है टू टेक ए व्हीकल। कुछ भी आप व्हीकल लेते हैं, बस लेते हैं, टैक्सी लेते हैं, या साइकिल, रिक्शा, कुछ भी लेते हैं आप, तो उसके लिए वर्ड जो यूज़ होगा, वर्ब, वो होगा थादा। तो अगर आप टैक्सी लेते हैं तो बोलेंगे थैक्सिरल थादा, मेट्रो लेते हैं तो 지하철을 थादा, ट्रेन लेते हैं तो खिच्छारल थादा, खिच्छा मतलब ट्रेन, और फ्लाइट के लिए होता है वर्ड फिहेंगी, फिहेंगी, तो फिहेंगिरल थादा भी बोल सकते हैं आप। तो खिरी 복잡하니까 지하철을 탑시다। तो विल्सन ने रिस्पॉन्ड किया 그래요। 그래요 का मतलब होता है ओके, ठीक है, ओके। 지하철이 빠르고 좋아요, यहाँ पर पारदा का मतलब होता है टू बी फास्ट, ओके। और छोवायो का मतलब आपको पता है टू बी गुड। सो गो यहाँ पे एंड कनेक्ट कर रहा है दोनों को, मतलब फास्ट है, इट्स फास्ट एंड गुड। जिहाचल द मेट्रो इज सबवे इज फास्ट एंड गुड। उसके बाद विल्सन ने बोला उरी ओदी एसो नरियो, ओदी एसो नरियो। तो यहाँ पर जो वर्ब है वो है नैरिदा। नैरिदा का मतलब होता है टू गेट डाउन, मतलब उतरना। जो जिस भी व्हीकल में आप चल रहे हैं, टैक्सी में या
मेट्रो में या बस में, तो वो कहीं पर वहाँ से उतरने के लिए नैरिदा वर्ड यूज़ करेंगे। तो ओदियस और नैरियो मतलब हम लोग कहाँ हमें उतरना है ना, वेयर डू वी गेट ऑफ। इसने कहा सादांग यो गेसो नैरियोया हेयो। सादांग एक स्टेशन का नाम है, यहाँ पे बहुत ही मेजर स्टेशन है मेट्रो का, जहाँ पर 2 लाइंस मिलती हैं बड़ी। तो सादांग स्टेशन पर वी हैव टू गेट डाउन। यहाँ पर एक नया पैटर्न फिर से आया ग्रामर का, आओया आया हेयो। हेयो, ओके। इसका मतलब होता है कुछ कंपल्शन के लिए कि आपको कोई काम करना है, हैज़ टू, हैव टू। जैसे आज मुझे मार्केट जाना है, या आज मुझे किसी से मिलना है, आज कल मुझे स्कूल जाना है, इन सेंसेस में यहाँ पे यूज़ होता है आयो आया है को। तो जैसे खादा आगे साथ लगाना है, आपको जाना है कहीं पर, तो खाया हेयो। किसी से मिलना है तो क्या बोलेंगे, मानाया हेयो। पढ़ना है तो खुम्बू हेया हेयो। ठीक है, तो यहाँ पे बोला इसने कि वी हैव टू गेट ऑफ एट सादांग स्टेशन। तो दैट वाज द कन्वर्सेशन। एक बार हम इसको क्विकली फिर से इसका ऑडियो सुनते हैं। 다시 들어보세요. 어서 갑시다. 시간이 없어요. 어떻게 갈까요? 지금은 길이 복잡하니까 지하철을 탑시다. 그래요. 지하철이 빠르고 좋아요. 우리 어디에서 내려요? 사당역에서 내려야 해요. ओके, आई होप कि आपको समझ में ये आ गया होगा चैप्टर। अब हम जल्दी से चलते हैं ग्रामर पार्ट पे। तो ग्रामर देखते हैं इसका। तो पहला जो ग्रामर है इसमें, वो ये ग्रामर एक्चुअली कह नहीं सकते इसको, ये वर्ड है बस, थादा, टू राइड समथिंग, है ना, कुछ भी लेना, टैक्सी, मेट्रो, सबवे। तो नाउन जो भी व्हीकल है उसका नाम, और प्लस इलरिल एंड देन थादा। तो जैसे यहाँ पर बोला है मोसिल थालकायो, मतलब क्या लें, कौन सा व्हीकल लें। हाउ विल बी गेट देयर भी बोल सकते हैं इसको, व्हाट शुड बी टेक ये भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर किया है इसने थैक्सिरिल थाप्शिदा, लेट्स टेक ए टैक्सी। किचारिल थाशोसयो, हैव यू टेकन द ट्रेन, डिड यू टेक द ट्रेन। अनियो पॉसिरिल थासयो, पॉसिरिल थासनिदा, नो आई टुक अ बस। उसके बाद यहाँ पर जो एक ये बताया है एसो रिल थादा, मतलब किसी जगह पर कहीं से कोई चीज़ लेना। जैसे अगर आप रास्ता किसी से पूछते हैं कि मुझे यहाँ जाना है, तो हाउ कैन आई गो देयर, तो कैसे बोलेंगे। जैसे आपको बोलना है कि मुझे इथेवॉन जाना है, छौनन इथेवॉन, अभी हमने जस्ट पैटर्न सीखा है वो, छौनन इथेवॉने खाया हेयो, मुझे जाना है। ओत्तोखे खायो, ओत्तोखे मतलब हाउ डू आई गो। तो उसमें आपको कोई बता सकता है रास्ता कि आप यहाँ से सादांग स्टेशन से बस लीजिए या सादांग स्टेशन से मेट्रो लीजिए। तो कैसे बोलेगा वो, सादांग yok एसो पॉसिरिल थासेयो, या सादांग yok एसो 지하철을 타세요। 지하철 मतलब सबवे। 어디 एसो पॉसिरिल थासेयो, कहाँ से, वेयर डू यू टेक द बस। अब यहाँ पे आंसर क्या है, आहाक्यो आपेसो, आप मतलब सामने, तो इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, कि स्कूल के फ्रंट से थायो। सादांग yok एसो 지하철을 탔어요, वी टुक द सबवे एट सादांग स्टेशन। ठीक है, अब जो ये पैटर्न जो मैंने बताया ऑलरेडी निक का, इसका मतलब होता है बिकॉज सिंस। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि बिकॉज सिंस जहाँ भी आ रहा है हर जगह नहीं लगाना है इसको, इसका कुछ पर्टिकुलर टाइप के सेंटेंसेस हैं उनमें ही ये यूज़ होगा। मोस्टली ये 2 तरह की एंडिंग्स जब आती हैं लास्ट में, एक तो सेओ वाली जो हमने पढ़ा है ऑलरेडी, कि किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कुछ भी कि ये कीजिए, जाइए, आइए, बैठिए, उठिए, तो उसमें अगर बिकॉज आ रहा है तो वहाँ पर निक्का लगेगा। या फिर लास्ट में जो शीदा आता है कि लेट्स डू समथिंग, उसमें भी ये एंडिंग लगती, ये वाला कनेक्टर लगता है बिकॉज के सेंस में। लेकिन बाकी अदर सेंसेस में
एक पैटर्न है जो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में लास्ट लेसन में बताया था, जो मैंने अपडेट किया है कि रूटीन के बारे में कैसे बात करते हैं, डेली रूटीन के बारे में। उसमें मैंने बताया है वो आसो और ओसो, इसका मतलब भी बिकॉज होता है और मोस्टली जनरल सिचुएशंस में यही यूज़ होगा। पहले देखते हैं ये निक्का वाला पैटर्न। तो पहला सेंटेंस है यहाँ, फीगा ओ निक्का छिबे खासे हो। फीगा ओ निक्का मतलब बारिश हो रही है, फी मतलब रेन, ओदा मतलब कमिंग, सो फी ओ निक्का इट्स रेनिंग, छिबे खासे हो। गो होम बिकॉज इट्स रेनिंग, ये भी बोल सकते हैं, या भी बोल सकते हैं कि इट्स रेनिंग सो गो होम। सो बिकॉज और सो दोनों सेंसेस में है ये। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, नालशिगा थौनिका चूसरल मासिपशिदा। नालशी मतलब वेदर, थोप्ता से बना है यहाँ थौनिदा, जो मेन हमारा रूट है वो है थोप्ता, मतलब हॉट। तो वेदर इज हॉट, सो जूसरल मासिपशिदा, जूस पीते हैं, लेट्स ड्रिंक जूस बिकॉज इट्स हॉट। नेक्स्ट देखते हैं, 그 영화가 재미있으니까, 재미있다 मतलब इंटरेस्टिंग, दैट मूवी इज इंटरेस्टिंग सो 보세요, वॉच दैट मूवी बिकॉज इट्स इंटरेस्टिंग, इस मूवी को देखिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। शिगानी ऑप्शनिका समय नहीं है हमारे पास, इसलिए टैक्सीडल थालकायो शुड बी टेक ए टैक्सी। तो आप समझ सकते हैं कि ये निक्का का यूज़ बहुत ज़्यादा हम लोग जनरल कॉन्वर्सेशंस में कर सकते हैं। तो इन्हीं सिचुएशन में मान लीजिए अगर आपको ये जहाँ पर लास्ट में सेयो और सीधा आ रहा है, यहाँ तो हमने निक्का लगा दिया, और सिचुएशंस में कैसे हम आसो आसो लगा सकते हैं देखते हैं। जैसे आपको बोलना है कि कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आई वॉज सिक सो आई डिडंट गो टू स्कूल या ऑफिस। तो कैसे बोलेंगे, बीमार होने के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं आपदा, आपदा। ओके, तो इसको जब हम सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपायो। जैसे अगर बोलना है कि मैं बीमार हूँ तो कैसे बोलेंगे, आपायो। तो यहाँ पर हमें सेंटेंस में ये एंडिंग लगानी है, ये कनेक्टर लगाना है ये वाला, कि मैं बीमार हूँ इसलिए, आई एम सिक सो आपासो, आपासो हाक्योए नहीं गया। अब यहाँ पे नहीं के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अक्सर हमने पहले देखा था आन यूज़ करते हैं, आन खास से, लेकिन यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा मोत खास से। आन और मोत में डिफरेंस क्या है, आन का मतलब होता है कि नहीं गया अपनी इच्छा से, आई डिडंट गो, बट यहाँ पे नहीं गया नहीं था ना, नहीं जा पाया, वो सिचुएशन आई कुडंट गो। तो जहाँ पर सिचुएशन कोई हो, उसके कारण आप कोई काम नहीं कर पाए, तो वहाँ पर मोत लगेगा। ठीक है, आन खास से बोलेंगे तो भी टेक्निकली इट्स करेक्ट, बट वो थोड़ा न्यूएंस उसका अलग हो जाएगा। तो बोलना है आपको कल के लिए क्या बोलेंगे वर्ड यूज, ओजे, ओजे आपासा हाक्योए मुखस। या आपको बोलना है कि ये बहुत महंगा है, कोई चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है, सो आई विल नॉट बाई इट, या आई डिडंट बाई इट। तो कैसे बोलेंगे, नोमू फिस्सा सौ या आजू फिस्सा सौ। नोमू आजू दोनों का सेंस वेरी या टू मच होता है। तो नोमू फिस्सा सौ, फिस्सा का मतलब एक्सपेंसिव, तो फिस्सा सौ आंसास है ना। तो यहाँ पे नॉर्मल सेंसेस में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में मैक्सिमम टाइम पे यही ऑसो यूज होगा। अगर ये दोनों एंडिंग्स हैं, किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं या प्रपोज कर रहे हैं, तो वहाँ पर बिकॉज के लिए या सो के लिए निक्का यूज होगा। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, मैं कहूँगा इसको प्रैक्टिस कीजिए आप। ये आसो तो अभी आया भी नहीं है हमारे चैप्टर्स में, मैंने आपको ऐसे बता दिया, लेकिन आगे ये आएगा किसी न किसी लेसन में, 1-2 लेसन के बाद, तो हम उसको फिर से देखेंगे एक बार। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये नैरिदा का मतलब होता है गेट ऑफ, बस या टैक्सी, मेट्रो, उतरना किसी चीज़ से। तो कहाँ पर, ए जो भी है प्लेस का नाम आएगा, और ए सो मतलब उस जगह पर, उस जगह से, उससे गेट ऑफ होना। ओदिएसो नैरिम निक्का, कहाँ से कहाँ पे उतरते हैं, सादांग योगेसो नैरियो, सौल योगेसो नैरिल कायो, शैल वी गेट ऑफ एट सौल स्टेशन छोआयो। ओके, सौल योगेशो नैरिपचिदा। तो अगर आप टैक्सी वगैरह लेते हैं और आपको बोलना है कि कहीं टैक्सी पर जा रहे हैं, बोलना है कि रुकिए यहीं पे उतरना है मुझे, तो कैसे बोलेंगे, योगी नैरियो, मतलब यहाँ पे मुझे उतरना है, नैरियो या नैरियो या हे, वही बोल सकते हैं। तो जल्दी से बोलने के लिए बोल सकते हैं सिंपल, जैसे कोई चला रहे हैं अंकल जी, तो बोल सकते हैं आजोशी, आजोशी योगी नैरियो,
और एक और आपको मैं सेंटेंस बता देता हूँ। अगर आपको बोलना है एग्जैक्टली कि यहाँ पर रोक दीजिए गाड़ी को, तो बोलेंगे सेवो छूसेयो, सेवो छूसेयो, योगी सेवो छूसेयो, यहाँ पे रोक दीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, आया ओया हमनिदा, हैव टू डू समथिंग। तो यहाँ पे क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको कुछ एग्जांपल दिए थे पहले, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। 오늘은 학교에 가야 합니다. I have to go to school today. 나는 책을 읽어야 합니다. 읽다 मतलब पढ़ना, तो 읽어야 해요 मतलब I have to read a book. 우리는 사당역에서 내려야 해요. I have to get off at 사당 station. We have to get off. 우리. 무엇을 배워야 합니까? What do you have to learn? या what do I have to learn? Because इसमें subject missing है, तो depending on situation. 한국어를 공부해야 합니까? Do you have to study Korean? तो have to has to जहाँ पर एक सेंस हो कि ये कंपल्शन है, कुछ काम करना है, तो उसमें ये पैटर्न लगेगा। बाकी इसमें ये वोकेबलरी है, also हरियप के सेंस में, also थापशिदा, also इल्गसेयो, also ओसेयो, कुछ भी बोल सकते हैं। शिगानी इत्ता ओप्ता, शिगानी इत्ता मतलब टाइम है, शिगानी ओप्ता मतलब टाइम नहीं है। ओत्तो के खालकायो जनरली इस सेंस में यूज करते हैं, कहीं पर जाना है तो कैसे चलें, कैसे जाएं, टैक्सी से जाएं, मेट्रो से जाएं, उसमें ओत्तो के खालकायो बोलते हैं। ओत्तो के हालकायो बोलें तो क्या उसका मतलब होगा? ओत्तो के हालकायो, हाउ शुड वी डू इट, हाउ शुड वी डू इट। आई थिंक दैट्स इट।